दोनों ग्राउंड में ही लड़ता कि कौन खयो पे फॉर्म भरन की ये खता कि मैं भरियो लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, गांव की पहली बहू हुई जो कि थानेदार नहीं बनी है। बोली कि मम्मी जी मैं पेपर कुन्या दूं। मम्मी जी देवरी जबरदस्ती पेपर भी दिलवाए। थानेदार नहीं ससु आगी फॉर्म भरियो तो 2020 में। मैं तो इनसे बहुत झगड़ी फॉर्म भरियो जो कि ओनली 75 वैकेंसी है, इनमें मेरो नंबर कड़े 400 मीटर का राउंड था। मैं बोलता था भीतर तो 250 मीटर ही दौड़ी है। 400 मीटर दौड़ा गए। मतलब यह ना इंसाफी भी करी है तो खाएंगा, लेकिन पहले तो यहाँ भी तो बोलता कि तू क्यों परेशान हो रही है, बात तो आराम मौज कर रही है, अकेली बैठी है तू टाबरान पार। पर ये होने के बाद मैंने जब 2022 वाले 23 वाले में हो गया, अब जो बच्चे लगे और CHO में हो गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपनी मेहनत करनी चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो लेकिन मेहनत जरूर करनी चाहिए। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद लोयल गांव के अंदर और फिलहाल मैं बनवारी लाल जी लांबा का घर मौजूद हूँ और कारण बड़ो ही अनोखो है कि गांव की पहली बहू जो सब इंस्पेक्टर बनी है और CRPF का अंदर पैरामेडिकल के अंदर वह अभी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, वापस वह घर आया है और वह मेरे साथ मौजूद भी, मन की सास और मन का हस्बैंड भी मेरे साथ मौजूद थी। सारी चीज जानना कि कया को सफर रही हो, कया वह इस चीज के बारे में सोची और की हिसाब से बस सक्सेस है बा पाई है। वीडियो काफी मोटिवेशनल होने वाला, वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। पूनम जी राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैंने ये बताओ कि यह सब इंस्पेक्टर आड़ी के ध्यान में आई, कोई थानेदार नाम की जचरी के ध्यान में? नहीं, मेरे तो बिल्कुल ही ध्यान में को नहीं। मेरे हस्बैंड ही फॉर्म भरियो तो 2020 में। अच्छा, मैं तो इनसे बहुत झगड़ी फॉर्म भरियो जब कि ओनली 75 वैकेंसी है, इनमें मेरो नंबर कड़े आओ। मेरे तो तैयारी करवा छो थे। हाँ लिए झगड़ा है कि लिए झगड़ा है कि थानेदार नहीं आड़ो के पकड़े? नहीं, थानेदार निकले को नहीं, मेरो फिजिकल बहुत कमजोर हो। अच्छा, रनिंग बिल्कुल भी को नहीं आती, अच्छा, सांस फूल जान तो। लेकिन फिर है ना फॉर्म जबरदस्ती भर दियो कि नहीं तन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा चाहे पेपर मत दिए। मतलब ये एक मोटिवेशनल की तरह है तारे शुरुआत में तारे पीछे पड़ गया। हाँ, फिर यही पेपर के चक्कर में मारो बहुत झगड़ो हूँ तो मैं डेली झगड़ता। ये मन ग्राउंड में लेके जाता रनिंग के लिए और मैं दौड़ ही कौन पाती, ना तो लंबी कूद होती ना मेरे से रनिंग होती, कुछ भी कोने होन तो। अच्छा, तारे ससुराल में ग्राउंड में लेके जाओ? नहीं नहीं, जयपुर रिया करती मैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कराया तो। अच्छा, जब मैं दोनों साथ रिया करता, मैं दोनों ग्राउंड में ही लड़ता कि कौन खयो पे फॉर्म भरन की ये खता कि मैं भरियो लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा। मतलब ठाडम दाई से हो यार। हाँ, फिर मैं यहाँ सोची कि सब पब्लिक देख रही है कि देख दोनों जना आओ ग्राउंड में लड़न लाग जाए, चल देख ले दौड़ ले तू तो। जब मैं दौड़न लगी धीरे धीरे फिर सांस जमने लग्यो, फिर रनिंग भी कर ली मैं। मतलब पढ़ाई में तो होशियार, फिजिकल की थोड़ी सी दिक्कत थी। फिजिकल की वजह से मैं फॉर्म कौन भर रही थी आर्मी को। अच्छा, हाँ, लेकिन फिजिकल की वजह से एंड की वजह से मेरो क्लियर होयो, वरना तो होन तो ही गुना। CRPF में सब इंस्पेक्टर की कदे पूनम जी सोची ही के? ना, बिल्कुल भी कौन सोची थी मैं तो। अच्छा, सिलेक्शन हुए तो सबसे पहले कौन देखियो थे, देखियो या संजय जी देखियो? मैं ही देखियो सिलेक्शन और तो। बतायो किन? बतायो सासू माँ ने। फॉर्म संजय जी भरो, बतायो सासू माँ ने? सासू माँ बच्चा रखे ख्याल रखे तो पहलो फर्ज बने ना। बिल्कुल। हाँ, तो तो इसलिए सासू माँ भी माई हुए तो वो माँ तक पहले अपना आप चली हाँ जाएंगी। हाँ, तो इसलिए पहले सबसे पहले मैं सासू माँ ने बताया, अच्छा, फिर ही उन्होंने बताया कि मेरा नंबर आ गया। अच्छा, तो एक बात बताओ, रोल नंबर देख के 2 बार तो चेक नहीं करो कि भाई मेरो ही रोल नंबर आया है? 2 बार को नहीं, देवर को चेक करायो, भाई को चेक करायो कि रोल नंबर तो मेरा ही है। तो फिजिकल एग्जाम हुई, रिटर्न एग्जामिनेशन हुई, तो मन के अंदर के लाग्यो हो जब एग्जाम देने गया तो जो हार्ट बीट हुई, हर एक स्टूडेंट के मन में वो धड़कन है वो बढ़ी रहे। एग्जाम देने में तो सिचुएशन ऐसी थी, छोटी सिस्टर है देवर के, तो उनकी डिलीवरी हो रही थी ऑपरेशन। अच्छा, तो वह हुई थी जून में, 20 जून में है ना, 20 जून हुई थी और 22 जून को पेपर तो 21 जून में मैं अजमेर जानो हो, तो मैं तो मना कर दी कि सिस्टर उरे है और बच्ची भी प्यारलाल हॉस्पिटल कन पल्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैं बोली कि मम्मी जी मैं पेपर कुन्या दूं। मम्मी जी देवरी जबरदस्ती पेपर भी दिलवायो।
अच्छा देखो मैं पेपर भी कौन दे रही थी, लेकिन लक देखो कितनो साथ हो कि सासू माँ और देवर ही बोलिया कि पेपर तो थान देना ही पड़ेगा। अच्छा कई सारी चीजें हुई कि जब एक लड़की की शादी हो जाए ससुराल में आ जाए तो बिकलैंग क्या हो जाए कि पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल हो जाए, ये परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, बिके बीच में काफी मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी। थारे केस में मन शायद थोड़ा सा उल्टा लाग रहा है चीजा। देखो प्रॉब्लम तो देखो शादी के बाद में पढ़ने में बहुत आवे है, लेकिन मेरे इतनी प्रॉब्लम फेस को नहीं आती। मैं सासू माँ मेरे सिस्टर मन सब सपोर्ट करो, बल्कि हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करो। अच्छा हाँ इतनी प्रॉब्लम मन को नहीं आने देता। ज्यादा प्रॉब्लम होती तो ही मन घर बुलाता नहीं, बोलता कि तू पढ़ाई कर। अच्छा क्योंकि मैं साथ हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखे हो तो ना, तो हॉस्पिटल के साथ साथ पढ़ाई करया करती। पहले भी ते जॉब कराया करता मैं हूँ। प्राइवेट जॉब करया करती दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। क्योंकि भाई है ना, जब जॉब लागे तो मन ट्रेनिंग टाइम में जा रहे हो तो जो बोले कि मैं आऊंगा ना, जब तक तुम जॉब लागे ही मिलनी चाहिए। तो भैया उल्टा आया जना ते जॉब हाँ, लाग उससे पहली उससे उससे पहली पहली? हाँ उससे पहली नंबर आगो तो मेरे मतलब बाई की भी बात ना पूरा पूरा ध्यान में रखे कि हाँ अपन वो चीज करके दिखा। हाँ। और जब पापा शादी कर रहा था ना, तो सब मेरे रिश्तेदार था वो सब यहाँ बोलिया कि थे गलत कर रहे हो, बड़ी लड़की को तो घरवालों देख रहे हो और छोटी लड़की को जॉब वालों देख रहे हो। जो पापा यहाँ बोलिया कि मन मेरी पूनम पर पूरा विश्वास है कि वह जॉब लाग जाओगी। बिल्कुल हाँ लेकिन अभी फिलहाल मेरी खुशी नहीं देख पाए पापा। बस जेठे भी होगा वो बिल्कुल बहुत खुश होगा और भाई ये चीज पर गर्व कर रहा होगा कि बनका बेटा और बेटी बनको नाम काफी रोशन करे। और ससुराल में आके नाम रोशन करना एक परिवार को नहीं, अब की बार ते दो परिवार का नाम रोशन करे। हाँ वो तो है। अब मने यहाँ लगा कि गांव में तारा सासरम से यहाँ कहता होगा तार सासू जी कठे गीता में या कठे भी जाता होगा कि भाई थानेदारनी की सासू आ गई। हाँ अब तो खाएंगा, लेकिन पहले तो यहाँ भी तो बोलता कि तू क्यों परेशान हो रही है, वह तो आराम मौज कर रही है, अकेली बैठी है, तू टाबरान पाड़ रही है, यहाँ भी बोलता ही। मतलब ये तो समाज है कि ये सारी चीजें क्या है, लेकिन बीस ऊपर खास बात यह है कि तारी सासू माँ थान सपोर्ट करेंगे। हाँ फुल सपोर्ट करो, सासू माँ ससुर हस्बैंड सब सपोर्ट करो। बिल्कुल। ताई जी राम राम। राम राम। ताई जी पहले तो मैंने यहाँ बताओ थानेदारनी की सासू होने के बाद में खुशी कितनी हो रही? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कितनी इतनी इतनी यूं ज्यादा यूं भी ज्यादा कोई ठिकाना ही को नहीं की खुशी को। नहीं। अब गांव मोहल्ला में कोई गीता में कड़े जाओ जना के इन लोग गीता हम तो जाऊंगी, अब बच्चा साथ ले जाएगी, नहीं बच्चा रखती जाती ही नहीं। जाता ही को नहीं। अभी कोई गांव ढाणी की आ जाती तो पहले तो शायद है कहते होगा संजय की माँ, अब क्या कहवा लगा एवने खुंगा थानेदारनी की सासू आ गई। गर्व से छोड़ो वो सीनो जोर को कहते सोचिए कि वो इतना बड़ा नाम कर देगी। सोची एग्जाम दे के जदी मनु खाती की इमे लगेगी तो इमे लगेगी मेरे दिल में ही। पहले कह दी थे पूछ लो चाहे मैं बोली तू दे क्या नौकरी सीआरपीएफ में लगेगी। हर एक बहू ने मान के मैंने बेटी मानी है हमेशा। बिल्कुल ताई जी, यह सबसे जरूरी बात है और ये सवाल पर ही मैं आ रही है क्योंकि आसपास को समाज है, आसपास का लोग ही भाई चीज ने काफी बार कर दी। तू क्यों काम करा, तेरे तो बुआ की पा भी तू काम करा, तो वही की चीजें को देख किसी की नहीं सुनी मैंने खाती तू पढ़ ले, मैं परेशान होके भी बचान रख लूंगी। अच्छा तू पढ़ ले तू पढ़ तावरन ले। कोटे सान रखा लगा थे 8 महीना कोई और छोटी बच्ची बार और ही बात 6 महीना की 6 महीना की। अब कितनी साल की होगी बा बेटी? 3 की 3 की होगी। 8 साल को योगो तो बिना मम्मी रह जाया करता कि बहुत रहता याद ही कौन करता है भी कराया दादी को प्रेम ज्यादा होगा मतलब माँ का प्रेम से। संजय जी राम राम। सबसे पहले तो मैंने यहाँ बताओ कि जो को फार्म थे भरवायो वो पहले तान लाग रहे होगे कि हाँ भाई अपनी मैडम यो कर्ज की ही फार्म तो आया हुआ था, ऑफलाइन फार्म मैंने भरवाया था। मुझे अच्छा। फॉर्म भर दिया, बोले मेरे से थोड़े दाड़ा न जा, मैं खुद जाऊँ फौज फाज की नौकरी में। अच्छा तो मैं को ठंडो करके वो फॉर्म ला के मैंने भर दियो। अरे तो जी मैंने ही फौजी बनने की जगह थे मैडम के पीछे पड़ गया। तो फॉर्म दियो भरे, हाँ। फिर ये दौड़ा नहीं जाता इससे, हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी के पास में रूम था, इसको लेके जाता। 400 मीटर का राउंड था, मैं बोलता था भीतर तो 250 मीटर ही दौड़ी है। 400 मीटर दौड़ा गए हाँ। मतलब यह ना इंसाफी भी करिए थे। ऐसे ऐसे सांस उठता है। कोच भी थे बड़ा। हाँ 2.5 फीट की ऊंची कूद थी, मैं कहता है तो 1.5 फुट ही है, एक्स्ट्रा रखता है वो पहले, फिर फिजिकल हो गया क्लियर। मतलब कोचिंग ही बात है, गराई खोल दी इनका कोच देखो नहीं बन रहा। सुबह 4 बजे ले जाता था, फिर इसको 7 बजे ड्यूटी जाना होता था दुर्लभ की हॉस्पिटल में। तो पीछे घरा को काम करके जाता वो रे। घर को के काम, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, शहर में उसके काम दिए। नहीं तो करके जाना ही पड़ा। आदमी 4 बजे उठ के लागे बेबी वही करके जाता थे, हाथ बटा देता थोड़ा थोड़ा। करता है सभी सब्जी में बनाऊं तो।
अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ बताओ कि कोचिंग कठे से करी, कठे से तैयारना पढ़ाया, कठे से फिजिकल की तैयारी तो ते करवाई है, रिटर्न की कोचिंग में एग्जामिनेशन मार तो करनी ही हुई जी, कोई कोचिंग नहीं ली। कठे से ही कौन करे, अभी भी पढ़ाई। एक उत्कर्ष की कोचिंग ली थी जिंदगी, ये एम्स की तैयारी करती थी, अच्छा, एम्स दिल्ली की तैयारी करती थी, उसमें कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर। मतलब मेरो तो थाना भी पूरा हो कि नाको लाग जागो आपनो। 2016 में इसका एनएचएम में सिलेक्शन हो गया था, अच्छा, लेकिन वो एग्जाम हुआ था 28 फरवरी को, 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था और मार्कशीट आई थी महीने और 93% नंबर थे, अपना जिला झुंझुनू में मिल रहा था। उस मार्कशीट के कारण इसकी ज्वाइनिंग नहीं थी इसको। अच्छा, पर अब ये होने के बाद में एनएचएम 2022 वाले 23 वाले में हो गया, अब जो बच्चे लगे और सीएचओ में हो गया। मतलब लग तो यार अब तो हाँ, उसके बाद में 2 ज्वाइनिंग और आ गई। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत ये करी और मेहनत ही को सबसे बड़ा कारण है कि बार बार नंबर आए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए भी बच्चा तरसे। कोरोना में फिर थोड़ी तैयारी हो गई, एम्स की तैयारी थी, नर्सिंग की तैयारी थी, थोड़ा जीके की तैयारी कर ली और उसके बाद में इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू भी बढ़िया इंटरव्यू हो गया। आज में 20 में से 18 नंबर मिले थे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई के थे? इंटरव्यू तो ये अपने मेडिकल से संबंधित ही चलता है इनको, इनकी पूछताछ से पैरामेडिकल के अंदर ही। मेडिकल नर्सिंग से संबंधित ही चलता है। अच्छा, गांव की पहली बहू हुई जो कि थानेदार नहीं बनी है। मानो चाहे पहली लड़की मानो, भाई लेडीज बहू भी बेटी हुए, चाहे बेटी समझा चाहे बहू समझा, पहली हुई। हमारे गांव में बहुत है, 40-45 ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में आईजी भी है, कर्नल भी है, सारी रैंक के हैं। मतलब भविष्य में जब लोयल गांव की बात आओगी और पहली थानेदारनी की बात आओगी तो पूनम जी लांबा का नाम सबसे ऊपर आओगे। हाँ, इनका ही नाम है, पहली बहू लोयल की यही है सब इंस्पेक्टर। पूनम जी, मेरा आखिरी सवाल तार से रहेगा और आखिरी नहीं सबसे अहम सवाल रहेगा। बहुत सारा एस्पिरेंट टीम बताने देखा लग रही, काफी सारा नॉन मेडिकल मेडिकल और खूब सारे फील्ड से बच्चा थान देख रहे हैं, बन के मैसेज देना चाहूँ। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपनी मेहनत करनी चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मेहनत जरूर करनी चाहिए। अब देखो मैं 2016 में पास आउट हुई और 2024 आ गई, कितना साल, 8 साल निकल गया और 8 साल बाद में मेरे 2 बच्चा भी होगा, फिर भी मेरी जॉब लग गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखनी चाहिए, कभी ना कभी तो मेहनत को फल जरूर मिलेगा। मतलब लगातार मेहनत करनी चाहिए, बिना सोचे और बिना फल की इच्छा करे। हाँ, यही है। और मैं तो प्राइवेट जॉब भी करती थी साथ में। बिल्कुल सही बात है और पूनम जी बहुत सही चीज कही है कि आदमी मेहनत करते रहना चाहिए, अपने टारगेट पर निशानों बांध लेना चाहिए। और जानना चाहूंगी कि पूनम जी की मेहनत करी है, भी मेहनत से थे कि के कुछ सीखे, कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से दोगे। वीडियो तान किसको लगे ये भी थे जरूर से बताओ, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि और भी बच्चा ही मोटिवेट हो उसकी और थारो प्यार अपनी खबर के साथ आए बना रखा। राम राम।